लीगी उसके साथ हम लोग खड़े रहे। प्रयास खुद कर रहे हैं अपने लिए। हम कह रहे हैं कि हम प्रयास कर रहे हैं उनके लिए। हमारा समर्थन करवाइए लोगों से। क्योंकि एक सीट का भी तो राज्यसभा में बहुत मतलब है। मैं तो विधानसभा में अकेले हूँ। क्या हम लोग को नहीं जाना चाहिए राज्यसभा? हम लोग को नहीं जाना चाहिए? अगर कैंडिडेट देना चाह रहे तभी ना करें। 10 राज्यों की 37 राज्यसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। ये 10 राज्य हैं महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और बिहार। 26 फरवरी से 5 मार्च तक नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया संपन्न होगी। 16 मार्च को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी और उसी दिन देर शाम नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। संभावना है कि चुनाव बाद 37 सीटों में कांग्रेस की सीटें 4 से बढ़कर 5 और बीजेपी की सीटें 9 से बढ़कर 12 हो सकती है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा राज्यसभा की 7 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। बिहार और पश्चिम बंगाल में 5-5 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का राज्यसभा जाना तय है। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह को बीजेपी राज्यसभा भेज सकती है। जेडीयू कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर को दोबारा राज्यसभा भेजने पर विचार कर रही है, लेकिन हरिवंश के नाम पर पार्टी में सहमति के आसार नहीं है। चौथी तय सीट पर एनडीए में चिराग पासवान की मां के नाम पर सहमति बनती नजर आ रही है। आरएलएम सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा की सीट फंसती नजर आ रही है। बिहार की 5वीं सीट के लिए भारी संघर्ष की स्थिति है। आरजेडी को एआईएमआईएम के समर्थन की दरकार है। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने कह दिया है कि उनकी पार्टी अपना कैंडिडेट खड़ा करने की सोच रही है। हम प्रयास खुद कर रहे हैं अपने लिए। हम कह रहे हैं कि हम प्रयास कर रहे हैं उनके लिए। हमारा समर्थन करवाइए लोगों से। आप लोगों से कहते हैं क्या हम लोग को नहीं जाना चाहिए राज्यसभा? हम लोग को नहीं जाना चाहिए? अगर कैंडिडेट देना चाह रहे तभी ना करें कि भाई आप और लोगों के पार्टी का प्रतिनिधित्व वहाँ हो ही रहा है। हमारा कोई वहाँ पर नहीं है। लोकसभा में हमारे एक नेता हैं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, तो पूरे देश को जगा के रखा है। एक आदमी हमारा राज्यसभा में भेज दो। तो हम तो कम्युनल फोर्स के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो तमाम तर जो सेकुलर फोर्स है उनसे हम निवेदन करते हैं कि वो हमारा समर्थन करें। हम लोग कोशिश करेंगे कि विपक्ष का एक निश्चित तौर पर जीत करके जाए और एमआईएम से उनसे भी जरूर बात करेंगे, बीएसपी से बात करेंगे, क्योंकि एक सीट का भी तो राज्यसभा में बहुत मतलब है। मैं तो विधानसभा में अकेले हूँ, तो इम्पोर्टेंस तो है। इसीलिए निश्चित तौर पर एक सीट भी निकालने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे कि जो समान विचारधारा वाले लोग हैं उनके साथ बातचीत करें और एमआईएम से जरूर बात करें। ये मेरा डिसीजन नहीं है, एक विधायक का डिसीजन नहीं है, कंबाइंड डिसीजन होगा, पार्टी का डिसीजन होगा, लीडरशिप का डिसीजन होगा कि कांग्रेस के विधायकों को क्या करना है। लीडरशिप के अधीन हम लोग आते हैं। लीडरशिप जो डिसीजन लेगी उसके साथ हम लोग खड़े रहेंगे। इस चुनाव में लोगों की दिलचस्पी इसलिए ज्यादा है क्योंकि देश की नामचीन शख्सियतों का कार्यकाल पूरा हो रहा है। शरद पवार, अभिषेक मनु सिंघवी के अलावा राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश और आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। राज्यसभा चुनाव में क्या दलों की दूरियां खत्म हो जाएंगी? क्या दलों के बीच मतभेद खत्म हो जाएंगे? लेकिन बड़ा सवाल उपेंद्र कुशवाहा का क्या होगा, हरवंश सिंह का क्या होगा? इंतजार कीजिए। अभी राज्यसभा चुनाव के तर्कस में बहुत तीर बाकी है। अपने से एक वीडियो मुकेश के साथ मरगुबाला न्यूज पटना।